नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बिहार में जंगल राज के दौरान हुई घटनाओं का विवरण बहुत ही चिंताजनक है। उस समय अपराध का ग्राफ बहुत बड़ा था। नित्यानंद राय ने कहा कि लोगों में डर का माहौल था। 32,000 से ज़्यादा अपहरण की घटनाएं, लाखों हत्याएं और 59 नरसंहार हुए थे। गरीबों को बूथ पर जाने से रोका जाता था और पुलिस की हत्या भी हुई थी। बच्चों का अपहरण भी हुआ और स्कूल जाने से डरते थे। का राबड़ी लालू शासन, राजद के शासन काल जंगल राज के रूप में था। जंगल राज के बारे में बिहार की जनता सोचकर आज भी कांप उठती है। उस 15 वर्षों के राजद के शासन काल में हत्या, अपहरण, नरसंहार और बलात्कार इसी रूप में उस जंगल राज को लोग जानते हैं और यही राजद के शासन काल की पहचान हुई। आप गौर करेंगे कि उन 15 वर्षों में 32,000 से ज्यादा अपहरण की घटनाएं हुई। स्कूली बच्चों का अपहरण, माताओं, बहनें, बेटियों का अपहरण, डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी और किसानों का भी अपहरण। यानी उस समय अपहरण का उद्योग था उस जंगल राज में। 18,136 से भी ज्यादा हत्याएं हुई थी लालू राबड़ी जी के उस जंगल राज। और यह सरकारी आंकड़ा है। हत्याएं तो लाखों हुई है, इसलिए कि हम सब जानते हैं कि उस समय एफआईआर नहीं लिया जाता। 18,136 एफआईआर हुआ भी वही है जहां के लोगों ने सड़कों पर उतरकर मुकदमा दर्ज करने का संघर्ष किया है, या उस समय विपक्ष में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी ने मुकदमा दर्ज करने के लिए आंदोलन करती थी, तब मुकदमा होता। उसकी संख्या मैं बता रहा हूं, यानी सरकारी रिकॉर्ड की संख्या। नहीं तो हत्या तो लाखों लोगों की हत्या हुई। 1990 से 2005 के बीच 59 बड़े नरसंहार हुए। 59 बड़े नरसंहार, और इस 59 बड़े नरसंहार में 600 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई। तो क्या वह जंगल राज नहीं था? राजद के शासन काल में 50 से ज्यादा पुलिस वाले मारे गए थे चुनावी दौर में। यानी चुनाव में कुल हत्याएं 700 से ज्यादा लोगों की हुई थी। जो 15 वर्षों में जो चुनाव हुए उसकी बात मैं कर रहा हूं। उस जंगल राज में जो हत्याएं हुई है, यानी 700 लोगों की हत्या का मतलब है उस समय बूथ पर गरीबों को जाने से रोका जाता, बूथों को लूटा जाता, और बीच में अगर कोई प्रतिकार करे अपना मताधिकार के प्रयोग के लिए तो उसको आरजेडी वाले उसकी हत्या कर देते थे। और उसमें भी 50 पुलिस की हत्या हुई। जो ईमानदार पुलिस अफसर जब वोट लूटने से रोकते थे
या लोगों को मदद करना चाहते थे तो वैसे अफसरों को, वैसे पुलिस वालों को हत्या कर दी जाती थी इसी राजद के गुंडों के द्वारा। कि भयावह भयाक्रांत होते थे लोग वहां। और सबसे ज्यादा जंगल राज में जो प्रताड़ित थे वह गरीब हुए। हमारे मासूम बच्चे भी स्कूल जाने से डरते थे, लेकिन बच्चों के भविष्य को देखते हुए मजबूरी में अगर कोई अभिभावक उनके माता पिता स्कूल बच्चों को भेज भी देते थे तो उस समय में भय में भी। और कितने बच्चों का अपहरण उस समय हुआ है इसका भी एक बड़ा रिकॉर्ड। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी बिहार आकर कहना पड़ा था कि हमारा किसलय लौटा दो। और एक किसलय नहीं, सैकड़ों किसलय जैसे मासूम बच्चों का अपहरण हुआ। महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार। और आश्चर्य तो तब होता है जब इन सारे अपराधियों का संरक्षण देने वाली राजद की सरकार, लालू जी राबड़ी की सरकार और मुख्यमंत्री मंत्री आवास होता है। जब फिरौती के लिए अपहरण होता था तो जब इसकी पंचायत मुख्यमंत्री आवास पर हो और जेडी के मंत्रियों के घर पर हो तो सोचिए इससे बड़ी शर्मनाक बात और कुछ हो ही नहीं सकती। तो उस जंगल राज से बिहार के लोग आज भी कहानियां सुनकर भयभीत हो जाते हैं। जंगल राज स्थापित करने की मंसूबा रखने वाले तेजस्वी यादव इस बिहार की राजनीति में न तुम्हारी गुंजाइश है और न तुम्हारी खैर है। बिहार की जनता 2025 में राजनीति के अखाड़े में चित करेगी और धूल चटाएगी। आप सोचिए कि इस प्रकार के वातावरण में जहां अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, संरक्षण मिलता था, तो उसको सरकार कहना ही गैर मुनासिब होगा। वह सरकार ही अपराधी थी, वह सरकार ही कानून को तोड़ने वाली थी। उस अपराधी सरकार से जो जंगल राज स्थापित हुआ था, अब बिहार उस दिन को देखेगा भी नहीं, देखना भी नहीं चाहता है। सावधान से यादव। मैं 2 दिन आपको मैं याद कराना चाहूंगा 2020 का, जब उस समय बिहार विधानसभा के मतदान जो अंतिम तिथि में हुई थी वह था 7 नवंबर 2020। और 7 नवंबर 2020 के मतदान के बाद कोई बिना जानकारी रखने वाला ज्योतिष ने उनको कह दिया कि आप तो मुख्यमंत्री होने वाले हैं। तो तेजस्वी जी के घर पर जो जश्न मना था उस 2 दिनों के बीच, यानी 7 नवंबर 2020 से लेकर जो परिणाम घोषित होने की तिथि थी 10 नवंबर 2020, उस 2 दिनों में वो तो अच्छा था कि उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और एनडीए की सरकार थी, लेकिन हमारी सरकार बनेगी इस खुशी में उसने जो फिल्म का ट्रेलर दिखाया था और जो तांडव किया था आरजेडी के गुंडों ने, उनके नेताओं ने, इसलिए कि उनके नेताओं में और गुंडों में कोई फर्क नहीं है। तो उन आरजेडी के गुंडों ने जो तांडव किया था, लूट खसोट अपहरण की धमकी, आज दे दो 2 लाख, नहीं तो 2 दिन में के बाद दोगे 20 लाख। दुकानें बंद रह गई थी उस 2 दिनों में।
लोग भय के मारे कांप रहे थे, सोच रहे थे कि अगर यह जंगल राज वाला आ गया तो न जाने मुझको बिहार छोड़ना पड़ेगा, कि हमारी माँ बहनों का बलात्कार अपहरण होगा, हमारे बच्चों का अपहरण होगा, डॉक्टर, इंजीनियर, किसान, मजदूर से लेकर व्यापारियों का अपहरण होगा, किसकी कहाँ हत्या होगी, कहाँ जातीय उन्माद होगा, कहाँ नरसंहार होगा। इस भय से 2 दिन बिहार न सोया था। अखबार का बिल आया है, वो भी 150 रुपए का। आजकल अखबार पढ़ना भी महंगा होता जा रहा है। अरे बस इतनी सी बात। हाँ, अच्छा ये क्या है? ये है बिहार झारखंड का उभरता हुआ न्यूज पोर्टल, जहां मिलती है देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल से जुड़ी सारी खबर, वो भी बस एक क्लिक पर। अच्छा हाँ, अगर आपको भी रहना है न्यूज से अपडेट तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज पोर्टल को। आंखें न्यूज 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।